की आशीष शायद पहुंच सके अन्य जातियों पर यीशु मसीह के द्वारा। आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या आप वचन के लिए तैयार हैं? रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग बहुतायत से अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मैंने कहा राज्य करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। वाह, दो बातें जीवन में आपको पानी होंगी राज्य करने के लिए, बहुतायत में अनुग्रह। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं पास्टर प्रिंस आप अनुग्रह के बारे में कुछ ज्यादा ही उपदेश देते हैं। नहीं नहीं, अभी तक कहा। यह बहुतायत अनुग्रह की जिसके द्वारा हम जीवन में राज्य करते हैं, क्योंकि जब आप जीवन में राज्य करते हैं शैतान नहीं करता। जब आप जीवन में राज्य करते हैं आपके व्यसन नहीं करते। जब आप जीवन में राज्य करते हैं आमीन, हर शाप आपके पांव पर गिरता है, आप उनसे ऊपर होते हैं। आमीन। और पता है जीवन में राज्य करना कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप जुटा लें या उसके लिए आप प्रयास करें। जीवन में राज्य करना प्रयासहीन है। उन दो वरदानों को पाने के बाद बहुतायत में अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान, बस इन दो वरदानों को पाने के बाद आप राज्य करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। धार्मिकता का वरदान, धार्मिकता का इनाम नहीं। संसार में बहुत ही बड़ी शैतानी साजिश हो रही है कार्य द्वारा धार्मिकता को वापस कलीसिया में लाने की। बाइबल में लिखा है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यहां तक कि शैतान को भी जीवन दूत में बदल दिया गया है और उसके सेवक को धार्मिकता के सेवक के रूप में, जिनका अंत होता है कार्य के आधार पर, सेवा कार्यों के आधार पर, बजाय विश्वास द्वारा धार्मिकता के जो आपको परमेश्वर से मिलती है। ऑलराइट, आप सुनते हैं धर्मी होना अपने कार्य संपन्नता द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, अपने कर्मों द्वारा। अब यह सिद्धांत है पिट ऑफ हेल से। क्रूस पर यीशु ने आज्ञा मानी और हम सब धर्मी बना दिए गए। अब एक उदाहरण है जो हम बाइबल में देख सकते हैं। बाइबल हमें हमेशा लौटा देती है विश्वास के उस पूर्वज की ओर। विश्वास वाला धार्मिकता, उसका नाम है इब्राहिम। उसने कुछ पाया जो विश्वासियों को आज ढूंढने की जरूरत है, और वो है विश्वास वाला धार्मिकता। यहां ऊपर देखिए रोमियो अध्याय 4 पर, इसीलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। जाहिर है अब्राहम को कुछ मिला और हमें वही ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। जाहिर है अब्राहम ने कोई अच्छे कर्म नहीं किए परमेश्वर की आगे बढ़ाई करने के लिए। ओके, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के आगे कोई घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ऐसे खड़े होते हैं कि आपके सर्वोत्तम कर्म भी यहां रह जाते हैं, कोई उन्हें तोल नहीं सकता। इसलिए कर्मों द्वारा कोई घमंड नहीं कर सकता। बाइबल हमें बताती है कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब परंतु जो काम नहीं करता, बाइबल हमें बताती है काम करने वाले की मजदूरी देना, दान नहीं परंतु एक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। किसे धर्मी ठहराता है? भक्तों को नहीं बल्कि भक्तिहीनों को। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। वो क्या चीज है जिसके आधार पर परमेश्वर किसी को धर्मी गिनते हैं? वो जो विश्वास करता है कि परमेश्वर भक्तिहीन को धर्मी ठहराते हैं। इस पूरे मामले का सार यह है कि क्या विश्वास करते हैं कि आप विश्वास द्वारा धर्मी ठहरे? बिना विचार किए अपने नकारात्मक भावनाओं पर, बिना विचार किए अपनी सोच पर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने अपना भरोसा यीशु पर डाला है, इसलिए वर्तमान काल में आप धर्मी ठहराए गए परमेश्वर की नजरों में। कितने ये समझते हैं? चाहे आप कैसा भी महसूस करते हो, परमेश्वर आपको धर्मी के रूप में सम्मान देते हैं। और कई बार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, क्योंकि शायद एक दिन आपने गुस्से में अपना आपा खो दिया, ऑलराइट, और उसी दिन अचानक आप आशीष पाते हैं, जबकि आप अपेक्षा कर रहे थे कि आपके साथ कुछ बुरा होगा, पर आपके साथ महान होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहते हैं प्रभु मेरे सिद्धांतों के अनुसार, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है, उसके अनुसार आपको दूर होना चाहिए, कहीं दूर, मैं बंधुत्व के बाहर हूं, क्योंकि आप विश्वास द्वारा धार्मिकता को नहीं समझते हैं। एक बार फिर से देखते हैं रोमियो 5:17 को। बाइबल में लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं राज्य करेंगे। वो शब्द यहां पाना, हम में से कई सोचते हैं कि ये पाना जो है वो केवल एक ही बार होता है, ये बार बार नहीं होता, सिर्फ एक बार होता है, बस एक ही बार। दूसरे शब्दों में जब मैं यीशु को स्वीकार करता हूं तो मैं पाता हूं अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान। नहीं, ये रोजाना की बात है, क्योंकि ये शब्द पाना यहां ग्रीक में है प्रेजेंट एक्ट
एक्टिव पार्टिसिपल। आप जानते हैं प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल क्या है अंग्रेजी में? इसका मतलब है कि नए सिरे से जन्म लेने वाले अनुभव का हवाला नहीं दे रहे हैं जो अतीत में हुआ। आपको हर दिन अनुग्रह और धार्मिकता के वरदान पाने हैं, खासकर जब आप असफल होते हैं, खासकर तब जब आप इसे मिस कर दें, और खासकर तब जब आप अपना आपा खो दें, खासकर तब जब आप पाप करें। और वही समय है जब हम बता सकते हैं कि हम किस में विश्वास करते हैं। आप ये सब अपने दिमाग में जरूर जानते होंगे, पर क्या आप अपने हृदय में जानते हैं कि इसकी जरूरत सचमुच तब पड़ती है जब आप असफल होते हैं? कि आप किस में विश्वास करते हैं? क्या आप इसमें विश्वास करते हैं कि जब आप पाप करते हैं, आप दोषी महसूस करते हैं, पता है आप कहते हैं कि ओह मैंने पाप कर दिया, अब परमेश्वर मुझसे और दूर हो गए हैं। ये सब आप महसूस करते हैं, पर यह सच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की नजर आपकी धार्मिकता पर है, जो कि एक वरदान है, और परमेश्वर आपको अब भी धर्मी मानते हैं। मैं चंगाई का बयान देना चाहता हूं, वैसे भी शायद आज ये मेरा आखिरी दिन हो यहां पर। जब आप पाप करते हैं, आप अपनी धार्मिकता नहीं खो सकते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये एक वरदान है। क्योंकि जिस चीज को आपने अपने कर्मों द्वारा हासिल नहीं किया, उसे कर्मों द्वारा खो कैसे सकते हैं? यदि कर्मों द्वारा खो सकते हैं तो यह वरदान कभी भी नहीं था। बाइबल में दानियल 9 में लिखी है एक भविष्यवाणी जो दानियल को परमेश्वर से मिली, मसीह आएगा और लाएगा अनंत धार्मिकता। आपको पता है अनंत धार्मिकता क्या है? हमेशा रहने वाली धार्मिकता। आपके सिर्फ अगले पाप तक नहीं है, और फिर भी हमें यह सिखाया जाता है कि धार्मिकता हमेशा के लिए नहीं रहती है, और यही विश्वास धर्मी विश्वास है जो उत्पन्न करेगा धर्मी जीवन। हमें पवित्रता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्रता बाय प्रोडक्ट है धर्मी विश्वास का। धर्मी सिद्धांत उत्पन्न करेगा धर्मी जीवन शैली। पहले से शंकाएं सामने मत लाइए अपने। आमीन। दूसरे शब्दों में चलिए कह लेते कि आपको धूम्रपान की लत है और आप इसे छुटकारा पाना चाहते हैं। यह असली शक्ति द्वारा नहीं मिलता, ना ही यह मिलता है अनुशासन से। यह मिलता है ग्रहण करने से अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं बता रहा हूं कई सालों की सेवकाई के बाद लोगों को सलाह देकर कि यह बात कैसे करनी है, और मेरे पास कई खत हैं उन लोगों के जिन्होंने इसे लागू किया और नतीजा हासिल किया बिना प्रयास के। मैं उनसे कहता हूं यदि आप धूम्रपान के दास्ता में हैं, उदाहरण के लिए ऑलराइट, हर बार जब आप एक पफ लें तो आप हमेशा कहें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता में हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता में हूं। धर्मी लोग आपसे कहेंगे कि आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हो जब आप धूम्रपान कर रहे हो, पर आप जानते हैं जब तक कि आप ये नहीं कहते आपको वरदान नहीं मिलता और कोई शक्ति नहीं होती इस पर राज करने के लिए। तो बाइबल में लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। खैर पास्टर प्रिंस, हो सकता है कि अब्राहम को 10 आज्ञाओं के बारे में पता हो। अब्राहम 10 आज्ञाओं से पहले जिया था। और पास्टर प्रिंस, अब्राहम वो आदमी था जिसने कभी पाप नहीं किया था। अच्छा, ऐसी बात है, चलिए उसका इतिहास देखते हैं। ओके, बाइबल में लिखा है विश्वास वाला धार्मिकता क्या है। फिर पता है ये हुआ कि वो मिस्र में एक बार चल रहा था अपनी पत्नी के साथ, और ये था जो उसने कहा था। यहां लिखा है फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, तो मुझ पर एक एहसान करना, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो वो कहेंगे कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए वो मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको वो जीता रख लेंगे। अगला, अर्थात ये कहना कि मैं उसकी बहन हूं। अब इसके लिए उसके पास एक बहुत ही पवित्र वजह थी, एक नेक वजह कि तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरे प्राण बच जाएं। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, वो धनवान हो गया, ये झूठा धनवान बन गया। और फिर बाइबल में लिखा है कि तब यहोवा ने फिरौन और उसके घरानों पर अब्राहम की पत्नी सैरा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। ये क्या हुआ? गलत आदमी पर विपत्ति। फिरौन जानता नहीं था कि सारा किसी और की पत्नी है, और फिर भी प्रभु ने फिरौन पर विपत्तियां डाल दी और अब्राहम का बचाव किया। मुझे तो लगता है कि जब आप विश्वास द्वारा धर्मी होते हैं तो परमेश्वर और कुछ नहीं देखते सिवाय धार्मिकता के, और परमेश्वर की भलाई हमेशा आप पर रहेगी। इसलिए नहीं कि आप हमेशा झूठ बोलते रहें, पर इसलिए कि आप प्रायश्चित की ओर चले जाएं। पर यह रातों रात नहीं होता, तो हमें लोगों के साथ धीरज रखना चाहिए। इस बीच परमेश्वर अपनी आशीष रोक के नहीं रखते कि आप वहां पहुंचेंगे, तब तक आपको आशीष देते रहते हैं वो, क्योंकि आप धर्मी बनाए गए। इसीलिए मसीह क्रूस पर मरे। मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया ताकि वो धार्मिकता का वरदान, वो इब्राहिम की आशीष शायद पहुंच सके अन्य जातियों पर, यीशु मसीह के द्वारा। राइट,
और कुछ लोग कहते हैं कि खैर पास्टर प्रिंस, जब आप एक बार गलती करते हैं तो उससे आपको सीखना चाहिए, दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। है बूढ़े अब्राहम ने इस घटना के 25 साल बाद, और पहले यहां देखिए, सो फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? अब इस घटना के 25 साल बाद अब्राहम अब 100 साल का हो चुका था और सैरा तकरीबन 90 साल की थी। और अब एक और राजा आया था वहां, उसका नाम था अबीमेलेक। उत्पत्ति 20 में इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वो मेरी बहन है। वाह, 25 साल बाद भी वो ये बात नहीं सीखा। उसने फिर झूठ कहा। इस बार एक और राजा था, अबीमेलेक, गरार का राजा। तो परमेश्वर अबीमेलेक के पास आए सपने में और कहा, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। पता है, अगर रात को परमेश्वर आपके पास आए आपके सपने में आपसे कहे कि तू मर जाएगा, तो पक्का है कि बिस्तर तो गीला होगा ही। परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा। एक बार फिर परमेश्वर गलत आदमी के पास आए। परमेश्वर ने गलत आदमी को डांटा। क्या केवल मैं ही हूं जो ये देख पा रहे हैं? परमेश्वर गलत व्यक्ति को डांट रहे हैं। अबीमेलेक कभी नहीं जानता कि वो इब्राहिम की पत्नी है। तो परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा कि तू मर जाएगा। अबीमेलेक अभी तक उसके नजदीक नहीं आया था। सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वो मेरा भाई है। तो मैंने अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। परमेश्वर ने उसे कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि तूने अपने मन की खराई से ये काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने ना दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वो नाबी है। परमेश्वर नाबी कहते हैं अब्राहम की जैसे झूठ कहा। मैंने कहा था ना आपसे, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है ये विश्वास और धार्मिकता वाली बात, क्योंकि तब जब आप उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर का गुस्सा आप पर गिरेगा, तब वो आप पर मुस्कुराते हैं और शाप की जगह आपको आशीष देते हैं। परमेश्वर कभी आपको छोड़ेंगे या त्यागेंगे नहीं, क्योंकि आपने ये मांगा था जब आपने यीशु को ग्रहण किया। अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई। आप हमेशा के लिए धर्मी ठहरे, आप ना पलटने वाले धर्मी ठहरे, हमेशा के लिए। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सो अब उस पुरुष की पत्नी उसे फेर दे, क्योंकि वो नाबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा, और तू जीता रहेगा। अब नीचे आइए। अब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम फिर से अमीर हो गया। नीचे आइए। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जन्मने लगी। अब पता है, बाइबल में एक व्याख्या है जो कहलाती है लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन। हर बार जब किसी चीज का पहली बार जिक्र होता है तो वो कुछ महत्वपूर्ण होती है। आपको पता है कि पहली बार शास्त्र वचन में यहां चंगाई का जिक्र है और ये दी जाती है उस व्यक्ति द्वारा जो विश्वास वाला धर्मी है। बस शायद हम ये नहीं कह रहे कि चंगाई के और चमत्कार हमारी प्रार्थनाओं द्वारा, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते जब हम हाथ रखते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनेंगे, क्योंकि हम विश्वास द्वारा धर्मी हैं। हम सोचते हैं कि आज मैंने प्रार्थना एक्स्ट्रा की है, आज मैंने एक्स्ट्रा अध्याय पढ़े हैं, मैंने नेकी की है, तो आज मैं हाथ रखने की अवस्था में हूं। जबकि सच तो यह है कि आप चमत्कार तब करते हैं जब आप अपना शायद आप अपना आबा खो दें या आप अशांत हो जाएं, और यही समय होता है कि जब अनुग्रह आप पर होता है। मसीह की देह अपने शिशुकाल में क्यों ना जाना चाहेंगे? ठीक है, शास्त्र वचन को ऊपर दिखाइए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो एक बालक है। ऑलराइट, अब ये शब्द जो है बालक, ये शिशु के लिए है। ऑलराइट, बेबी। कारण क्योंकि ये बालक मसीह की देह में है और वो बहुत ही संख्या में है, और बच्चे अपना दूध गिरा देते हैं, वो उल्टी कर देते हैं, वो बहुत कचरा फैलाते हैं। और कलीसिया में ऐसे बच्चे हैं, पर हम उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि वो बच्चे हैं। और बच्चे क्यों हैं? क्योंकि वो धार्मिकता की शिक्षा देने के योग्य नहीं है। जब मैंने अभी अभी आपको धार्मिकता का वो वचन दिखाया तो आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि धर्मी बातों के बारे में सोचा है कि नहीं? यही समस्या है। जब आप धार्मिकता देखते हैं नए नियम में तो आप सोचते हैं धर्म के कर्म करना, पर यहां यह बात नहीं है। कारण क्यों हम बच्चे हैं? क्योंकि वे अभ्यस्त नहीं, धार्मिकता
की शिक्षा देने में, विश्वास और धार्मिकता के सिद्धांत में। आमीन। मैं अब इसे समाप्ति पर लाना चाहूंगा। मैं हमेशा समाप्ति पर लाने की कोशिश करता हूं, पर ये चीजें समाप्त होने से इनकार करती हैं। मैं कुछ कहने वाला हूं, सचमुच मैं ये मानता हूं कि एक बार आप उद्धार पा गए, आप हमेशा के लिए उद्धार पा गए। अगर बकरियों और बैलों का लहू 1 साल के लिए आपके पाप ढक सकता है पुराने इज़राइल में, तो आपके ख्याल से परमेश्वर के अपने पुत्र का लहू इमैन्युअल, जो दिव्य लहू है, जो उसकी रगों में बह रहा है, कितनी देर तक वो आपके मुताबिक आप पर दया करेगा? आपके अगले पाप तक? फिर तो आपका पाप उसके लहू से कहीं बड़ा है। एक बात बताओ पास्टर फ्रेंड्स, यदि कोई पहले से ही यीशु को अज्ञात है तो क्या वो उद्धार प्राप्त है? क्या कोई पापी अपना पापीपन त्याग सकता है ये कहकर कि मैं अपना पापीपन त्याग कर रहा हूं? क्या वो अब भी पापी है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक विश्वासी अपनी अनंत सुरक्षा त्याग सकता है बस कहने से? अगर हम ये कहते तो फिर जो पहले आदम ने किया वो उससे महान है जो अंतिम आदम ने किया है, और जो अंतिम आदम ने किया है वो कहीं ज्यादा है। बाइबल हमें बता दिया वो कहीं ज्यादा है। अब तो मैं कहीं ज्यादा ला भी नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बराबर धरातल पर ला रहा हूं। ऐसा क्यों है कि जो पहले आदम ने किया वो इतना शक्तिशाली है कि पापी अपना पापीपन नहीं त्याग सकता, जबकि एक विश्वासी बस त्यागने के बारे में कहता है और वो चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, जब आपने यीशु को स्वीकार किया, आपने हमेशा के लिए उद्धार पाया, आप हमेशा के लिए धर्मी ठहरे, और आप जीवन में परमेश्वर की आशीषें वापस नहीं कर पाएंगे। अब कम ऑन, स्वयं ये कहें। अब एक बार आप ये जान लें कि वहां सुरक्षा है, एक विश्वासी सुरक्षित हो जाता है। एक सुरक्षित विश्वासी सही मार्गदर्शन करता है। आप हमेशा के लिए धर्मी हैं, परमेश्वर की संतान, और आपको पता है क्या हुआ? आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने यह दाम चुकाया कि आपको यह मिल सके। और पता उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु है। अब मैं इसे समाप्त करूंगा। सालों तक मैंने यशाया 53 पढ़ा है, ये मशहूर दुख उठाने वाला सेवक, दुख उठाने वाला मसीहा, यशाया का अध्याय। ये मुझे कंफ्यूज करता है क्योंकि ये इस तरह शुरू होता है, यहोवा का भुजबल जिस पर प्रकट हुआ। तो यहोवा का भुजबल है मसीहा। और जिसने मुझे कंफ्यूज किया वो ये था कि तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले, यीशु को कुचले। और बहुत समय से मैं सोच रहा था, मैं ये समझ सकता था कि पिता ने अपने पुत्र को भेजा हमारे पापों के लिए मरने के लिए, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं जानता था कि पिता पुत्र से प्रेम करता है, और ये भी कहता है कि मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप परमेश्वर का प्रेम नहीं जान पाएंगे जब तक आप परमेश्वर का प्रेम यीशु के प्रति नहीं जान पाएंगे। और यीशु हर बार जब पिता उनकी ओर देखते थे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, और उन्हें अपना प्रिय पुत्र दे दिया आपके लिए। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि यशाया 53 में लिखा है कि ये यहोवा को भाया कि वो यीशु को कुचले। वहां यीशु यहोवा का भुजबल है यशाया 53 में। और एक दिन मैंने प्रभु से ये सवाल पूछा और फिर मैं भूल गया। कई दिनों के बाद मेरी पत्नी और मैं, हम हमारी सिंगापुर में हमारी छुट्टियों के लिए घूम रहे थे। सिंगापुर में छुट्टियों का सीजन था, तो हम एक मॉल में गए और गाड़ी पार्क करने, और पता चला कि पार्किंग फुल है और हमें काफी दूर गाड़ी पार्क करके आनी पड़ी, मॉल से काफी दूर। जेसिका करीब 2 साल की थी, वो उस समय चबी और क्यूट थी, टिम्पल से, अपनी मां की तरह, बहुत प्यारी। हमने मॉल में बहुत मजा किया, वहां बहुत अच्छा समय बिताया, शॉपिंग की। समस्या ये थी कि जब हम वापस आ रहे थे थैले उठाकर, तो दूरी काफी थी। जाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आते वक्त बहुत प्रॉब्लम हुई। और चलते चलते जेसिका उस उम्र की थी जब वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई और मुझे उसे उठाना पड़ा। और जैसे मैंने उसे उठाया वो तुरंत ही मेरे गोद में सो गई, मेरे कंधे पर सर रखकर। वो बहुत थकी हुई थी और मैं उसकी तेज सांसें सुन रहा था, बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी। और आपको पता, वेंडी ने काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली थी। और मैं एक हाथ से जेसिका को उठाए हुए थे और एक हाथ से उसकी मदद कर रहा थैली उठाने में, और हम चलते जा रहे थे। तो देखिए हम कैसे चल रहे थे। हम चलते जा रहे हैं और तकलीफ हो रही है, काफी लंबा डिस्टेंस है।
मेरा हाथ जिसने जेसिका को उठाया हुआ था, मतलब ये हाथ, वो सुन पड़ गया। वो हाथ सो ही गया। अब बस इतना ही काफी नहीं है। इससे बदतर तब होता है जब सुन होने के बाद आपके हाथ में सुइयां चुभती है। मैं देख रहा था कार काफी दूर है और मैं फिर भी चलते जा रहा हूं थैली उठाकर, और उस समय, ठीक उस समय मैं जेसिका को उठा सकता था, उसे नीचे रख सकता था और अपने बाजू को आराम दे सकता था। पर जेसिका इतनी गहरी नींद में थी, वो इतने प्यार से सो रही थी कि मुझे उसे उठाने का दिल नहीं किया, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और मेरा दिल नहीं किया कि मैं उसे उठाऊं और उसे नीचे रखूं। बल्कि मैं तो, सुनिएगा, अपनी बांह कुचल दूं बजाय उसे जगाने के। फिर परमेश्वर ने मुझसे बात की और परमेश्वर ने कहा, क्या तुम समझे मुझे क्यों भाया कुचल देना यीशु को जो मेरी भुजा है? क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। चर्च, आज आप विश्वास द्वारा धर्मी ठहरे हैं क्योंकि 2000 साल पहले पवित्र परमेश्वर ने अपना पूरा क्रोध उड़ेल दिया अपने पुत्र के शरीर पर, और उन्होंने ही ऐसा इंतजाम किया था। इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा। और क्योंकि परमेश्वर बहुत भले हैं, और ये नहीं कहते कि बॉयज विल बी बॉयज, चलिए भूल जाओ और गंदगी को छुपा दो, ढक दो, नहीं, किसी को दाम चुकाना होगा। और यीशु आए दाम बनकर क्रूस पर, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज हम धर्मी हैं एक धर्मी बुनियाद पर। हम इसलिए धर्मी नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर दयालु है। हम धर्मी इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर धर्मी और पवित्र है। उसकी दया ने अपने पुत्र को भेजा, ऑलराइट, पर उनकी धार्मिकता हमें उचित ठहराती है। यह आधारित है मजबूत ना टूटने वाली बुनियाद पर। आप विश्वास द्वारा धर्मी हैं। इसका दाम चुकाया गया, तो पहन लो वो अंगरखा और तन कर खड़े हो जाओ, वो सफेद धार्मिकता का अंगरखा। आमीन। इसमें बहुत जेबें हैं। एक जेब है आत्मा के वरदान, दूसरी जेब है चंगाई, एक और जेब है जिससे निकलती है आर्थिक समृद्धि, एक दूसरी जेब है सुरक्षा और रक्षा। आशीष आती है एक धार्मिकता से। यीशु कहते हैं, पहले उसके राज्य की और धार्मिकता की भाल करो और बाकी वस्तुएं तो